MNTV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज परोता गांव जो शाहबाद विधानसभा का गांव है, उस गांव में जाकर हम लोगों से पूछेंगे जो 2022 का चुनाव होगा। 2022 के चुनाव के पहले पिछले 4.5 साल में भाजपा की सरकार रही है, भाजपा के विधायक रहे हैं, क्या उनके विधायकों ने उनके काम किए हैं या कौन से विधायक होना चाहिए और किस प्रकार से वो काम करना चाहिए, इसके बारे में लोगों से पूछेंगे। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MNTV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश। देखिए, सन 2017 में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आम चुनाव थे, तो आज सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, इसने उस समय अपने घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता से 2.5 करोड़ रोजगार देने का बेरोजगार युवाओं से वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ़ करने का वादा किया था और महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोकने का वादा किया था। आज सरकार को 4.5 साल बीत गए हैं। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की सरकार ने आज महंगाई को आसमान पर ले जाकर रख दिया है। बेरोजगारी का ये आलम है कि आज दिन लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बना करके किसानों को गुमराह किया जा रहा है, एक तरह से गुलाम बनाया जा रहा है। उनकी फसल का उचित दाम उनको नहीं मिल रहा है, लावारिस मवेशी घूम रहे हैं और जिस तरह से 2017 के चुनाव में ये सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए, आज वो पूरी तरह से अपने किए हुए वादे निभाने में असमर्थ साबित हुई है और आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बुरी तरह से जो है नाराज़गी में है। इसका जवाब आगामी 2022 के होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जनता ज़रूर देने वाली है। यदि उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ EVM मशीन में घोटाला करके इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्यथा जनता में आप लोग मीडिया के माध्यम से जान रहे होंगे कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष है, नाराज़गी है। स्कूलों में 350 बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिए हुए हैं और उस विद्यालय में 1 या 2 टीचर की व्यवस्था है। बिजली के दाम चरम सीमा पर हैं, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, ये जो जनता को अपनी बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी में पड़ती है, उसको आज महंगाई के नाम पर इस देश के अंदर इतने आसमान पर ले जाकर रख दिया गया है कि वो आज प्रदेश की जनता सहन नहीं कर पा रही है। और मज़दूर तबके का तो ये आलम है कि अपने घरों में ताले लगा करके दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब मजदूरी करने के लिए जाने के लिए आज बेबस हो गए हैं। ये जनता का बुरा हाल, ये तड़पती हुई जनता 2022 में भारतीय संविधान का दिया हुआ ये वोट का अधिकार अब किसी भी लोभ और लालच में ना आकर के उसको अपने पूरे भरोसे के साथ में 2022 में इस्तेमाल करने वाली है और ऐसी भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी, आपको ये देखने को मिलेगा। और आज इस देश के अंदर जो हज़ारों समस्याओं चल रही हैं, इसके पीछे और सिर्फ ये कारण है कि आज जो शासक वर्ग के लोग हैं, DNA के आधार पर आज देश के अंदर लड़ाई छिड़ी हुई है। पिछले समय में NRC का मुद्दा चल रहा था, का मुद्दा काफ़ी समय से पूरे देश के अंदर चर्चा में है। तो आज देश के अंदर जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, वो सभी कहीं ना कहीं आज अगर इस देश के अंदर NRC होनी चाहिए तो DNA के आधार पर NRC होनी चाहिए। ऐसी आज मूल निवासी बहुजन समाज की पूरे देश के अंदर दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही है और EVM मशीन से चुनाव का हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर ये सरकार EVM मशीन से चुनाव कराती है तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग को चाहिए कि EVM मशीन में लगने वाली जो VVPAT मशीन से निकलने वाली पर्ची है, चुनाव का परिणाम जब वो ओपन हो तो वो VVPAT पर्ची का भी काउंटिंग कराना चाहिए, जिससे कि ये पता लग सके कि क्षेत्र में जो जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है ईमानदारी से, वो उसको EVM में घोटाला पकड़ में आ सके। ये जो सारी बातें बता रहे हो, मगर इसके लिए विकल्प क्या है आपके पास? विकल्प के मामले में ये है कि इतिहास उठाकर जब हम देखते हैं तो जितने मूल निवासी बहुजन महापुरुषों ने अपनी ज़िंदगी में जो लड़ाई लड़ी थी,
उस लड़ाई में सबसे पहले कोई भी लड़ाई लड़नी होती है तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होती है। जिसको आप अपना दोस्त समझ रहे हो अपनी नासमझी की वजह से और वो आपका दुश्मन होता है, तो वो जंग आप कभी भी नहीं जीत सकते हो। आज देश के अंदर जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, भारत के मूल निवासी लोग नहीं हैं। 21 मई सन 2001 के लिए मेरा मुद्दा जो है कि ये जो समस्या बता रहे हो, उसके लिए राजनीतिक विकल्प क्या है? राजनीतिक विकल्प के रूप में आने वाले समय में आज पूरे देश के अंदर वामसेफ और वामसेफ के सहयोगी संगठन पूरे देश में जो सामाजिक जागृति कर जानकारी दे रहे हैं, बुनियादी तौर पर इस जानकारी के द्वारा आज भविष्य में 2022 में जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के मूल निवासियों की शिक्षा और रोजगार, महंगाई की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जो भी विकल्प उभर कर आ रहा है, उसमें जो चर्चा आज वर्तमान में चल रही है कि ये जो भारत मुक्ति मोर्चा के समर्थन में बहुजन मुक्ति पार्टी अगर इस देश में गठबंधन, महागठबंधन बना करके 2022 में समाजवादी पार्टी या बसपा से महागठबंधन का चुनाव मैदान में 2022 में आते हैं, तो आप देखना कि इनके जो चुनाव मैदान में इनके जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और इनके अपोजिशन में लड़ने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रत्याशी होंगे, इतने वोटों से इन महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होने वाली है कि उनको इतने वोट सिर्फ आएंगे जितने वोटों से ये जीतेंगे। अभी आप कह रहे तो ईवीएम में गड़बड़ी करके वो भाजपा की सरकार बनी है, तो आप 2022 में भी ईवीएम होगा तो कैसे जीतेंगे, कितना भी गठबंधन रहा तो? जनता में आप मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी व्यक्ति अपना वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इधर 80-85% वोट जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ने वाला है, तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन जीतती है और उत्तर प्रदेश में अपना सरकार बनाती है, तो ये एक सबूत के तौर पर माना जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन में घोटाला करके ही संभव हो सकता है। अन्यथा जनता की मर्जी से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बन सकती।